में टेरिडोफाइट्स के बारे में, टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल देखते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट आपके ऐसे पहले प्लांट है जिनमें कौन थे आपके जाइलम और फ्लोएम यानी कि वेस्कुलर बंडल, जिनमें पहली बार देखे गए कौन से प्लांट थे, टेरिडोफाइट। अभी तक तो पहले पढ़े हुए कौन, एल्गी थे, ब्रायोफाइट थे, ऐसे नालायक प्लांट, ठीक है, कुछ नहीं था इनके पास। चलो, तो टेरिडोफाइट का पहले से फिगर बना के रखा है समझने के लिए, ठीक है। एक टेरिडोफाइट का फिगर बना के रखा है, ठीक है। चलो, एक छोटी छोटी पत्ती बना दी, क्या बना दी, पत्ती बना दी, बड़ी बड़ी सी, ये कौन है, इसकी रूट्स बना दी है, ठीक है। चलो, कौन है, अगर बात कीजिए कौन है, लीफ है, कौन है, लीफ है। तो जो लीफ स्पोर कैरी करती है, फिर वो उस लीफ पे जो स्पोर होते हैं, क्या होते हैं, स्पोर होते हैं, उस लीफ को क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। अब बात करते हैं, ये लीफ है, मैंने कहा ये पत्ता ले लो, कौन सा पत्ता ले लो, ये पत्ता ले लो, ये एक पत्ता है कि एक लीफ है, एक लीफ है इसकी टेरिडोफाइट की। तो टेरिडोफाइट की अगर लीफ देखो तो उसके नीचे, ध्यान देना, ऊपर नहीं, जैसे एक पत्ता लगा ऐसे, अब पत्ता से उठा के आप देख रहे हो, उसके नीचे, इसके नीचे छोटे स्ट्रक्चर देखेंगे आपको, छोटे स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। वो क्या होते हैं, उन्हें बोलते हैं सोरस, क्या बोलते हैं, सोरस। सोरस एक्चुअली में है क्या, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम, बहुत सारे छोटे स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम मतलब वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर बनते हैं, स्पोरेंजियम मतलब वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, क्लियर। अब स्पोर बनते हैं तो स्पोरेंजियम में कौन होगा, स्पोर मदर सेल होगी, कौन होगी, स्पोर मदर सेल होंगी, जाहिर सी बात, स्पोरेंजियम कौन होगी, स्पोर मदर सेल होंगी। स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी की बात की तो क्या होगी आपकी 2n होगी, ठीक है। अब स्पोर मदर सेल क्या करेंगी, तो डिप्लॉइड है, हमें क्या बनाना है, क्या बनाना है, स्पोर बनाने। स्पोर कैसे होते हैं आपके, हैप्लॉइड होते हैं, कैसे होते हैं, स्पोर होते हैं आपके हैप्लॉइड, हैप्लॉइड दिखाते हैं एन से, हैप्लॉइड, जिनको नहीं पता वो हैप्लॉइड ऐसे लिखते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है। और इसको डिप्लॉइड क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। अब स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस। चलो मियोसिस करवा दें, क्या होगा, मियोसिस। जिनको मियोसिस का मतलब नहीं पता, मियोसिस एक टाइप का क्या है, सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधे कर दिए जाते हैं, क्या कर दिए जाते, क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, ठीक है। अगर माने की समझने के, अगर इधर 46 क्रोमोसोम थे तो मियोसिस के बाद कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 23, ठीक है। बाकी सेल डिवीजन चैप्टर में अच्छे से पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। ये मिटा दे रहा हूँ, 23 46 मत लिख लेना, ठीक है। ये सब समझने के लिए बता रहा था। चलो, मियोसिस हुआ, स्पोर बन गए। स्पोर क्या होते हैं, स्पोर बीज मान लो, क्या मान लो, बीज, ठीक है। अब बीज हैं, अब ठीक है, बीज हैं, ठीक है, बन गए बीज। अब ये छोटे बीज है ना, स्पोर है, उन्हें मौका मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा तो ये जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट का मतलब उगेंगे। तो ये उगाए तो छोटे स्ट्रक्चर है, ये उगाए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा उगने के बाद। एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर कौन कहलाता है, गैमेटोफाइट। कौन कहलाता है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब होता है वो बॉडी जो क्या बनाएगी, गैमेट बनाएगी। ये एक्चुअल में कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाइसेक्सुअल, यानी गैमेटोफाइट कैसा होता है, बाइसेक्सुअल। इसी में मेल गैमेट बनेंगे, इसी में फीमेल गैमेट बनेंगे, क्लियर। अब गैमेटोफाइट की कुछ बातें देख लेते हैं। तो गैमेटोफाइट अगर बात की तो पहला आपके पॉइंट की बात की तो हैप्लॉइड होता है, कैसा होता है, हैप्लॉइड। जो बॉडी गैमेट बनाती है वो हैप्लॉइड ही होती है। और समझने देखो, ये किससे बना है, गैमेटोफाइट, इससे बना है, स्पोर से। और स्पोर की प्लॉइडी देखी जाए क्या था, हैप्लॉइड था कि डिप्लॉइड था, हैप्लॉइड था। तो ये भी हैप्लॉइड होगा, जाहिर सी बात है, तो ये हैप्लॉइड होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है ये आजाद है, इसे खाने पीने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, ठीक है। ये अपना खाना खुद ही बनाता है, खुद ही सर्वाइव कर रखी है, किसी की जरूरत नहीं है, क्लियर, इसलिए लिखा है इंडिपेंडेंट। तीसरा पॉइंट, मल्टी सेलुलर, ठीक है। कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर नहीं, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। बहुत सारी सेल्स इसके अंदर, किसके अंदर, गैमेटोफाइट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन होता है, दिखने में कैसा होता है, हरा हरा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्या लिखा है, इनकॉन्स्पिक्यूअस। क्या लिखा है, इनकॉन्स्पिक्यूअस, एनसीईआरटी की लाइन है, क्या, इनकॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है कि नॉर्मल आंखों से नहीं दिखता। ये स्ट्रक्चर नॉर्मल आंखों से नहीं दिखता, वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है ये, हाँ ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है, नॉर्मल आंखों से नहीं दिखता। नॉन विजिबल विद नेक्ड आइज, नेक्ड आइज नॉर्मल आंखों से नहीं दिखता, ठीक है। तो हैप्लॉइड होगा, इंडिपेंडेंट होगा, मल्टीसेलुलर होगा, ग्रीन होगा, इनकॉन्स्पिक्यूअस होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मीनिंग का मतलब अगर नहीं पता तो कोई सत्यानाश रखा, ठीक है, भूल ही जाओगे किसकी बात चल रही। चलो ये हो गया। अब बात करते हैं, अपन बोल रहे हैं इसके अंदर मेल गैमेट बनेंगे, इसके अंदर फीमेल गैमेट बनेंगे। तो ये कौन है, ये मेल की बात कर लें, ये कौन है आपका, फीमेल है,
समझने के लिए। तो मेल को जो जिसके अंदर मेल गैमेट बनेंगे, जो मेल गैमेट बनाएगा वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? एंथ्रीडियम। क्या कहलाता है? एंथ्रीडियम। वो स्ट्रक्चर जो मेल गैमेट बनाएगा उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे आप? एंथ्रीडियम। अब वो स्ट्रक्चर जो फीमेल गैमेट बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? आर्किगोनियम। क्या बोलेंगे? आर्किगोनियम बोलेंगे। ठीक है, अब आर्किगोनियम बोलेंगे। चलो एंथ्रीडियम में क्या बनेंगे आपके? एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स कौन होते हैं? मेल गैमेट होते हैं। कौन होते हैं? मेल गैमेट्स को बोलते हैं एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है, मेल गैमेट्स को बोलते हैं एंथ्रोजॉइड। और आर्किगोनियम आपके कौन बनेगा? एग। एग भी, एग कौन होते हैं? फीमेल गैमेट। एग कौन होता है? ठीक है, फीमेल गैमेट को बोलते हैं। अब देखो, जिनको नहीं पता, गैमेट का मतलब होता है वो सेल जो आगे आने वाली नई पीढ़ी को जन्म देती है। वो सेल जो आगे आने वाली पीढ़ी को जन्म देती है उसको बोलते हैं गैमेट सेल। ठीक है, एक गैमेट, मेल गैमेट बन गए, फीमेल गैमेट भी बन गए। अब क्या करें? अब इन दोनों का होगा क्या? फर्टिलाइजेशन। अब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिल जाएंगे। क्या बन जाएंगे? आपस में मिल जाएंगे। आपस में मिलने के प्रोसेस क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन होगा। क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा? जायगोट बनता है। तो पता ही हुआ क्या बनता है? जायगोट बनता है। और जायगोट आगे क्या बनता है? बड़ा होके एम्ब्रो बनता है। एम्ब्रो बनता है। एम्ब्रो, अब एम्ब्रो बन गया। एम्ब्रो के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रो के बाद एम्ब्रो बड़ा होकर कौन बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट मतलब ऐसा बनेगा। कौन बनेगा? ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट का मतलब वो बॉडी जो स्पोर बनाएगी। गैमेटोफाइट का मतलब वो बॉडी जो गैमेट बनाएगी। स्पोरोफाइट गैमेट। अब ये स्पोरोफाइट क्या बनेगा? वो गैमरोस क्या बना? स्पोरोफाइट है पूरा। अब स्पोरोफाइट की भी कुछ खास बात है, जैसे अपन लगे क्या है? पहला पॉइंट डोमिनेंट। क्या है? डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब होता है जिसकी जिंदगी ज्यादा चले या फिर जिसकी जिंदगी में ज्यादा चले। मान लो कि अगर 1 साल है, अगर मानेंगे समझने के लिए इसका जिंदगी पूरा, टेरिडोफाइट की जिंदगी 1 साल है, तो 1 साल में से 8 महीने ये रहा और 2 महीने ये रहा। तो जिंदगी में जिसने ज्यादा वक्त जिया, ज्यादा जिंदा रहा ज्यादा वक्त तक, और जिसकी ज्यादा चली, तो उसको बोलते हैं डोमिनेंट। क्लियर? तो ये ज्यादा वक्त तक रहेगा और ये कम वक्त के लिए रहेगा। ठीक है, कौन? गैमेटोफाइट, इसलिए बोलते हैं डोमिनेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन? टू रूट और स्टेम और लीफ। अभी तक अपन पढ़ते रहते कि रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब ट्रू रूट है। ट्रू रूट फोर्स दे रहा है। ट्रू क्यों बोल रहे? रूट भी तो बोल सकते हैं, इसलिए फोर्स दे रहे हैं क्योंकि इससे पहले अपन क्या पढ़े थे? रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसलिए बोल रहे जग जाओ, वो पुरानी कहानी नहीं है, नई कहानी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कौन? वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, लिखना चाहो तो वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम होंगे। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम का काम होता है वाटर कंडक्शन, कौन? वाटर लेके जाना, और फ्लोएम का फूड। क्लियर? समझ में आ गया? एक बार मैं फिर से बता दूं। देखो ये कौन बना है? स्पोरोफाइट बना है। कौन बना है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट की मैंने बनी 2 पत्ती बना ली। ठीक है, ये नीचे रूट्स बना ली समझने के लिए। ठीक है, अब मैंने ये गोल गोल स्ट्रक्चर क्या बनाए? ये सोरस बनाए। सोरस क्या होती है? मैंने बोली पत्ता है, नॉर्मल पत्ता। अब इस पत्ते के नीचे देखेंगे छोटे छोटे स्ट्रक्चर लगे होंगे, छोटे छोटे बिंदी सी मान लो। ठीक है, बिंदी सी मान लो, छोटी छोटी बिंदी लगी बहुत सारी। ठीक है, वो एक्चुअली में क्या है? ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम। मतलब स्पोरेंजियम, छोटे छोटे स्पोरेंजियम बहुत सारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, स्पोरेंजियम क्या होता है? जिसके अंदर स्पोर बनेंगे। अब बात करते हैं, पत्ते की बात कर रहे हैं। देखो पत्ते को अपन क्या बोल देते हैं? फिल। क्या बोल देते हैं? फिल को क्या बोलो? लीफ। कौन है? लीफ मतलब पत्ता। तो स्पोर फिल। ठीक है, फिल का मतलब हमेशा पत्ता ही होगा। तो ऐसा पत्ता जिसमें क्या है? स्पोर है। यहाँ स्पोर है, जाहिर सी बात स्पोर ही बन रहे। तो ऐसा पत्ता जिसके अंदर क्या है? जिस पर कौन है? स्पोर है। ये मत सोचना कि इस पे बना दिए, इस पे नहीं बनाए, सब पे बनाने की जरूरत थोड़ा ना, आपको समझाना है, बस समझ लो, बात खत्म। ठीक है, तो स्पोरोफिल ऐसा पता जिस पे स्पोर बनेंगे। ठीक है, अब सोरस लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो शायद एनसीईआरटी में है नहीं है। ठीक है, अब स्पोरेंजियम, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम बोलते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा? आपका स्पोर बनेगा। स्पोर कौन बनाएगा? स्पोर मदर सेल बनाएंगी। स्पोर मदर सेल होती है डिप्लॉयड, इनमें होगा मियोसिस बन गए स्पोर को अच्छा खासा मौसम मिलेगा, तो ये जर्मिनेट हो गए। तो ये क्या बनाएंगे? एक पिद्दू से स्ट्रक्चर बनाएंगे। मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, हरा कलर का स्ट्रक्चर है, इनकॉन्स्पिकुअस स्ट्रक्चर है, और
क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है और इंडिपेंडेंट भी है, आजाद परिंदा है, अपने मन से रहता है, अपनी जिंदगी जीता है, खाना पीना खुद बनाता है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। हैप्लॉइड होगा, इंडिपेंडेंट होगा, मल्टीसेलुलर होगा, ग्रीन होगा और इनकॉन्स्पिकुअस होगा, यानी कि नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेगा। तो ये बाइसेक्सुअल होता है। क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि मेल गैमेट भी यही बनाएगा, फीमेल गैमेट भी बनाएगा। तो मेल गैमेट जो बनाएगा उस इसके अंदर जो मेल गैमेट बनाएगा वो उस स्ट्रक्चर को वो क्या बोलेंगे, एंथ्रेडियम। जो फीमेल गैमेट बनाएगा उसको बोलते हैं आर्किगोनियम। ठीक है, एंथ्रेडियम में क्या बने, आप देखो एंथ्रेडियम क्या बनाएगा, मेल गैमेट को एंथ्रोजॉइड्स भी बोल देते हैं, कई जगह आपको जिक्र होगा स्पर्म भी बोल देते हैं, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, आर्किगोनियम वो स्ट्रक्चर इसके अंदर फीमेल गैमेट बनेगा। ठीक है, ओके, फीमेल गैमेट क्या होता है, एग होता है। ठीक है, अब एग और मेल गैमेट यानी कि एंथ्रोजॉइड्स आपस में दोनों मिलेंगे, दोनों मिलने के प्रोसेस क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, आपका जायगोट बनेगा, जायगोट बड़ा होकर क्या बनेगा, एम्ब्रो बनेगा, एम्ब्रो बड़ा होकर क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट बड़ा होकर क्या बनेगा, बड़ा हो गया स्पोरोफाइट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर, समझ में आ गया।